हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी तो कम निकले। माय लविंग फ्रेंड्स, हियर अमानत अली and your YouTube channel BioBeat. Let's start the video without wasting any time. Today we are going to understand the difficulties of transformation of students from Hindi medium to English medium. Suppose that an student completed their 10 plus 2 from Hindi medium, and he switch or take admission in BSc, B Pharma, ये R है, and BSc Nursing, GNM, ANM, D Pharma, and trying to prepare for NEET, etc. Okay, if you want to prepare for NEET or want to pursue graduation or any diploma, BSc Nursing, GNM, ANM, B Pharma, D Pharma, etc., you will find that all the books are in English. You were studying till 10 plus 2 in Hindi. All the books of science was in Hindi, but suddenly you transformed from Hindi medium to English medium, and the students have to face a lots of difficulties. So we divide. There are two types of students. One who can't read properly. If can't read properly, then how they can understand? And can't understand stand properly. ठीक. And second is can read but can't understand. And third is read as well understand properly. Okay, one type student or those type of students can't read properly as well can't understand properly. If they are unable to read, then how they can understand? You can think. And another point is can read but can't understand. They can read means those students who can read in English the books they are able to read. They are able to read in English, but they are unable to understand in English. Are you getting my point? And third is that they can read as well as understand. So difficulties are here. First and second. पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते. पढ़ सकते हैं बट समझ नहीं सकते. पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं. तो इनको मैं छोड़ ही देता हूं क्योंकि इनको प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ है कि ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं. पढ़ सकते हैं बट समझ नहीं सकते हैं. तो इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, ये मुझे देखना है. तो आइए वीडियो को छोटा बनाने के लिए दोनों चीज़ों को हम एक में ही समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, देखिए पहले चीज़ तो इसको पढ़ना कैसे है, इसको सिखाना है. पढ़ना कैसे, उसके बाद में समझना मैं दोनों को सिखाता हूँ साथ में. तो पढ़ेगा ये कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए आपने सेल बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश की, यानी पढ़ना चाहते हैं, तो सेल बायोलॉजी की कोई भी किताब हो या NCERT की ही उठा लो बायोलॉजी की. जैसे एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के पहले पेज में रिप्रोडक्शन का जैसे मान लीजिए 15 पेज का एक चैप्टर होगा, तो एक पेज कितना, एक पेज ओपन करिए मेरे लाल,
अरे साफ साफ लिख दें, एक पेज ओपन करिए और उस पेज के एक पैराग्राफ को उठाइए, है ना, एक पैराग्राफ को उठा लीजिए। एक पैराग्राफ को उठाने के बाद उसको बार बार किसी से, 2 बार 1 बार किसी से पढ़वा लें और उसके बाद में पढ़ने की कोशिश करें। कितनी बार? जब तक आपको ये एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना ना आ जाए। घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और एक एक स्टेप को फॉलो करने के बाद आप 1 महीने के अंदर ये महसूस करेंगे कि आप नगीना बन चुके हैं, हीरा बन चुके हैं और कोई भी चीज़ आसानी से समझ और समझा सकते हैं आप। देखिए, एक पैराग्राफ किसी ने पढ़ा दिया, आपने बार बार पढ़ा, उसके बाद में आपने वर्ड मीनिंग जो जानते रहे, जो उसने बताया, ठीक है जाने, लेकिन जो नहीं जानते हैं एक रफ कॉपी बनाइए, एक अच्छी कॉपी बनाइए। उस कॉपी में इस एक पैराग्राफ के जितने भी टर्म्स हैं उसको लिख लें, राइट कर लें, और उसकी हिंदी भी लिख लें, याद कर लें। यानी एक पेज में आप 2 दिन लगा दीजिए, 3 दिन लगा दीजिए, लेटेस्ट 3 दिन लगा दीजिए। 3 दिन में एक पेज आप तैयार कर सकते हैं। एक पेज आपका जैसे ही तैयार होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 20 पेज का या 10 पेज का रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है 10 पेज का है मेरे लाल, तो 10 पेज को आप 10 पेज में जितने भी वर्ड्स होंगे या सेंटेंस होंगे, उनमें से आपको 90% के ऊपर वर्ड मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वही वर्ड्स आपको बार बार रिपीटेड मिलेंगे। यानी 90 to 95% आप सिर्फ एक पेज को पढ़कर रिप्रोडक्शन के चैप्टर को समझ सकते हो। और जैसे ही एक पेज को समझ के आपने एक चैप्टर को पढ़ा, तो दूसरा चैप्टर अगर प्लांट रिप्रोडक्शन का, प्लांट के बारे में है या अदर कोई चैप्टर है, तो उस चैप्टर में भी आपको 20 से 30% आने लगेगा। यानी आप ऐसे एक एक पेज करके 3-4 चैप्टर, पहले उस चैप्टर का पहला पेज आप तैयार कर लीजिए, फिर पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके पढ़िए। आप ये मान लीजिए, ऐसे तो आपको रीडिंग आ जाएगी बार बार पढ़ने से, और वही शब्द बार बार रिपीट होंगे। रीडिंग आ गई, रीडिंग के बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे आ रही है, जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रही उस वर्ड मीनिंग को लिखना है, याद करना है। एक चैप्टर करने के बाद में पूरी बुक, जैसे एक चैप्टर कर लिए तैयार ना, तो पूरी बुक के 50% वर्ड मीनिंग आपको आ जाएगी। 50% की बात मैं करता हूँ, 50% वर्ड मीनिंग्स आपको आ जाएंगी पूरी बुक की। नहीं 50% तो 40% तो 100% मान के चलिए आप, है ना। जैसे ही 2-3 चैप्टर आपने तैयार कर लिया, 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका 80 to 90% ऑफ वर्ड मीनिंग पूरी की पूरी NCERT की आने लगेगी। तो ये तरीका है आपको रिफॉर्म लाने का, ट्रांसफॉर्म होने का, फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। चाहे वो ये वाला हो, इसको समझने के लिए बस इतना करना है, जो वर्ड मीनिंग ना आ रही हो पढ़ तो सकता है बट समझ नहीं सकता, जो वर्ड मीनिंग ना आ रही हो लिखता जाए, और जैसे ही 2-4 चैप्टर ये तैयार करेगा, उसके बाद इसको सारे चैप्टर की वर्ड मीनिंग आने लगेगी। जो 5 से 10% नहीं आती रहेगी, उसको ये आगे प्रोग्रेस करता रहेगा, करते करते साल 2 साल में सारी चीज़ें अच्छे से समझने लगेगा। चाहे वो स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे वो NCERT हो। मेरे प्यारे, आप अगर वीडियो को देखे हैं तो अपने वक्त को बर्बाद ना करें, आज से स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम current time, and don't forget to subscribe my channel. Stay connected. Thanks a lot from deepest part of my heart.